बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 9th क्लास मैथमेटिक्स के न्यू कोर्स का सेट्स एंड फंक्शन वाले चैप्टर में से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? हमारे पास इस बुक में डी मॉर्गन के दो लॉज हमारे पास दिए गए हैं। दोनों लॉज को यहाँ पर हमने प्रूफ करके दिखाना है। डी मॉर्गन के दो लॉज दिए गए हैं, ठीक है। हमारे पास तीन सेट्स दिए गए हैं। यू वाला सेट है, ए का सेट है, बी का सेट्स है। अब इनके नंबर्स नहीं दिए गए हैं, हमने खुद से निकालने हैं। क्वेश्चन में यहां पर हमें बता दिया गया है। जैसे कि हमारे पास U वाला सेट है, वो क्या है, उसके साथ लिखा गया है W। W का मतलब होता है होल नंबर, ठीक है। तो U वाले सेट में हमारे पास क्या आएगा? होल नंबर आएगा। ये बात हमें मालूम है। होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 इसी तरह चलते जाए। अब ये नहीं बताया गया है कि कहां से लेकर कहां तक, तो हमने क्या किया, डॉट डॉट लगा दिया। इसका मतलब ये है कि यही नंबर आगे चलते जा रहे हैं, ठीक है। आपके समझाने के लिए मैं यहां पर लिख लेता हूं W इज इक्वल टू होल नंबर। ये इसका मकसद होता है, ठीक हो गया। सेकंड हमारे पास क्या दिया गया है? A, और A वाला जो सेट है वो 5 है, ठीक है। U 0 है और इसके बीच में U क्रॉस है। इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे पास एम्प्टी सेट है, खाली सेट है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फाई, ठीक है। ये हमने यहां पर लिख लिया। इसके बाद हमारे पास बी दिया गया है, यहां पर हम बी भी लिख लेते हैं। तो ये हमने बी लिखा। बी के साथ क्या लिखा गया है? एन। एन से मुराद क्या होता है? नेचुरल नंबर। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? नेचुरल नंबर। और ये बात हमें मालूम है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 कहां तक है? आगे चलता जा रहा है। इसका एंड हमें नहीं मालूम, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमें बताया गया है कि नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर लाखों करोड़ों अरबों तक जा रहा है, हमें एंड नहीं बताया गया है, ठीक है। तो हमने ये लिखा। साथ में मैं बता देता हूं क्या, एन हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर्स। ये हमने यहां पर लिख लिया। ये बात आपको समझ आ गई। अब हम चलेंगे, हमारे पास डी मॉर्गन का जो पहला लॉ है वो हमारे पास ये है, ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। यहां पर हमारे पास इस पोजीशन में अगर आ जाए तो ये डी मॉर्गन का पहला लॉ है। हमारे पास पहला लॉ क्या कहता है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों के आंसर सेम आने चाहिए, यही बात हमने प्रूफ करके दिखानी है। और हमारे पास ए बी के सेट्स भी दिए गए हैं। इसी के साथ हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर काम करेंगे। तो यहां पर स्टार्ट में हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू क्या है? ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या है? ए यूनियन बी को हम सॉल्व करेंगे। ए का सेट हमारे पास क्या है? एम्प्टी सेट है, तो हम यहां पर एम्प्टी सेट लिख लेते हैं, ठीक है। यूनियन है, यूनियन हमने लिखा। उसके बाद हमारे पास क्या है? बी। बी का सेट हमारे पास क्या कहता है? बी के सेट के हमारे पास यहां पर नेचुरल नंबर है, 1 2 3 करते करते अप टू सो ऑन जा रहा है। हमें यह बात मालूम है कि यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों हमारे पास सेट्स को इकट्ठा करके लिखा जाएगा। तो दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे। पहला सेट तो है हमारे पास खाली, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 1 2 3 इसी तरह ये कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों सेट्स को हमने इकट्ठा करके लिखा, ये खाली है तो यही ही सिर्फ हमारे पास आ जाएगा। तो हमने ए यूनियन बी को फाइंड आउट कर लिया। अब इसी का हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो यहाँ पर हमें इन्हें बताएंगे कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, जहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट किसी भी वैल्यू का आ जाए उसको हम यूनिवर्सल सेट से माइनस करवा लेते हैं। ये बात हमें मालूम है, ए यूनियन बी है, ठीक है। हमारे पास अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। U यूनिवर्सल सेट का भी हमारे पास वैल्यू है, A यूनियन B को हमने अभी फाइंड आउट किया। दोनों की जगह हम उनकी वैल्यूज यहां पर पुट अप कर लेंगे। स्टार्ट में हमने लिखा A यूनियन B होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट। हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है? जो हमारे पास होल नंबर थे 1 0 1 2 3 इसी तरह अप टू सो ऑन आगे चलते जा रहे हैं, लामहदूद नंबर है, ठीक है। ये हमने यू डाल दिया। अब माइनस का साइन है, माइनस का साइन डाल दिया। इसकी जगह इसका आंसर जो कि हमारे पास क्या है? 1 2 3 ये करते करते आगे चलता जा रहा है, ठीक है। अब माइनस का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? ऐसे तमाम नंबर जो पहले सेट में मौजूद है मगर दूसरे में नहीं है। इन दोनों में फर्क ये है कि ये 1 2 3 4 चलता जा रहा है, ये भी 1 2 3 4, मगर ये 0 से स्टार्ट है। 0 यहां पर है, दूसरे सेट में नहीं है, तो 0 ही हमारे पास क्या हुआ?
वो नंबर है जो कि पहले सेट में मौजूद है, दूसरे में मौजूद नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया? 0। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, ठीक है। अब हम चलेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। यहां पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व करना है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी है। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या कहता है, यहां पर हम लिख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बराबर होता है यूनिवर्सल सेट को ए से माइनस करवा लेते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट भी हमारे पास मौजूद है जो कि 0 1 2 3 ये चलता जा रहा है, ठीक है। ये हमने यूनिवर्सल सेट लिखा, माइनस है, माइनस लिखेंगे। ए वाला सेट हमारे पास क्या है? एम्प्टी सेट है, तो हमने इसको लिख लिया, ठीक है। माइनस डिफरेंस का मतलब क्या होता है? ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो पहले सेट में मौजूद होंगे दूसरे में नहीं है। अब दूसरा हमारे पास खाली है, एम्प्टी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले के तमाम एलिमेंट्स दूसरे में मौजूद नहीं है। तो हम मुकम्मल लिखेंगे 0 1 2 3 करते करते अप टू सो ऑन, ये लामहदूद नंबर है, ठीक। अब हम चलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी को फाइंड आउट हमने करना है। तो यहाँ पर हमने लिखा बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट को हम बी से माइनस करवा लेते हैं, ठीक है। हमारे पास फिर से यूनिवर्सल सेट कौन सा है? 0 1 2 3 अप टू सो ऑन चलता जा रहा है। माइनस का साइन है, अब बी का सेट लिखेंगे हम। बी के सेट के हमारे पास वैल्यूज क्या है? 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये हमने लिखा। फिर से हमारे पास क्या है? डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब ये होता है ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो पहले सेट में मौजूद हैं मगर दूसरे में मौजूद नहीं है। जैसे कि 1 2 3 यहाँ पर भी है, 1 2 3 इसी तरह कंटिन्यू है। यहाँ पर 0 है मगर दूसरी तरफ 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 वो नंबर है जो कि पहले सेट में मौजूद है, दूसरे में मौजूद नहीं है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को फाइंड आउट किया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, दोनों के आंसर का अब हम इंटरसेक्शन करवाएंगे, ठीक है। यहां पर हम इन्हें बता देते हैं। नाउ अब हम क्या करने जा रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का करवाने जा रहे हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर मैं लिख लेता हूं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का हमारे पास आंसर क्या आया? ये है, इसको लिखा जाएगा 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये नंबर इसी तरह कंटिन्यू है, ठीक है। हम यहाँ पर इंटरसेक्शन डाल देंगे। इंटरसेक्शन के बाद हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का आंसर जो कि क्या आया? 0 आया। अब दोनों के बीच में हमारे पास साइन कौन सा है? इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन, ऐसी वैल्यू जो कि पहले सेट में मौजूद है और दूसरे में भी मौजूद है, दोनों में मौजूद होगा। अगर हम चेक करें 0 यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो 0 हमारे पास क्या हुआ? वो हमारे पास इंटरसेक्शन हुआ, दोनों सेट्स में मौजूद है। तो हमने राइट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व किया तो उसका आंसर भी 0 ही आया। दोनों आंसर हमारे पास सेम आए कि नहीं आए, इसी वजह से यहां पर ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड। तो हमने यहां पर इसको प्रूव करके दिखाया डी मॉर्गन के पहले लॉ को, और पहला लॉ हमारे पास ये है, ये आपको ज़बानी याद करना पड़ेगा, ठीक हो गया। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे? मैं यहां पर लिख लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज वेरीफाइड, ये हमने वेरीफाइड करवा लिया। इट इज वेरीफाइड दैट, क्या बात वेरीफाइड हुई? कि जो डी मॉर्गन का पहला लॉ है, पहला लॉ क्या है? ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ये हमने यहां पर इनको साबित करवा दिया। अब यहां पर हमने क्या करना है? वेन डायग्राम के जरिए भी डी मॉर्गन का जो ये क्वेश्चन हमने किया है डायग्राम के जरिए भी हम सॉल्व करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम वेरिफिकेशन ऑफ डी मॉर्गन लॉ का यहां पर हेडिंग देंगे, 5 डायग्राम हम बनाएंगे, ठीक है। अब यहां पर हर एक किस्से को हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले चेक करें, यहां पर हमने लेफ्ट हैंड साइड से शो करवाना है ए यूनियन बी। पहले डायग्राम में हम यही शो करवा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? ए यूनियन बी, दो हमारे पास सेट से, तो हमने सर्कल ए क्यू बनाया है, ठीक है। यहां पर चेक करें, हमें यह बात मालूम थी कि यहां जो बॉक्स होता है, रेक्टेंगल जो बॉक्स है, उसको हम यूनिवर्सल कहते हैं। ए हमारे पास क्या है? फाई है, एम्प्टी सेट है, इस वजह से ए जो है खाली है। अगर खाली है तो उसकी जगह हम सर्कल बना के उसमें क्या डालेंगे? हमारे पास कुछ नहीं है, इस वजह से हम ए का सर्कल बनाते ही नहीं। रीजन क्या है? कि ए जो है हमारे पास एम्प्टी है, खाली है, इस वजह से ए का सर्कल हम बना ही नहीं रहे। यूनिवर्सल हमने बनाया जो कि ये बॉक्स कहलाता है, एक सर्कल जिसे हम बी का नाम देंगे। ये बात आपको समझ आ गई? पीछे में हमने लॉजिक और रीजन समझ लिया कि दूसरा सर्कल ए का क्यों नहीं है, क्योंकि ए हमारे पास एम्प्टी सेट है, खाली है। अब हमने क्या करना है? यहां पर इसमें हमने यहां पर एलिमेंट्स डालने हैं। बी हमारे पास क्या कहता है? 1 2 3
और डॉट डॉट डॉट, ये वैल्यू इसी तरह आगे चलती जा रही है। हमारे पास ये क्या कहलाता है? यूनिवर्सल बॉक्स। यूनिवर्सल बॉक्स का हमारे पास क्या है? 0 1 2 3। अब 1 2 3 4 5 ये तो हमने इसमें लिख लिया, रह गया हमारे पास 0 0। रेक्टेंगल, सर्कल से बाहर आप कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं फर्ज करे यहां पर लिख लेता हूं। अब यूनिवर्सल बॉक्स 0 1 2 3 हमने लिख लिया। अब आप कहेंगे हमने तो सिर्फ 0 लिखा है। अरे भाई, जो सर्कल के अंदर है 1 2 3 और ये सर्कल हमारे पास यूनिवर्सल बॉक्स के अंदर है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि जो यूनिवर्सल का 1 2 3 4 इस तरह आगे चलता जा रहा है वो पहले से मौजूद है और 0 हमने यहां पर डाल दिया जो कि 0 मेंशन नहीं था। इस वजह से अब यूनिवर्सल बॉक्स भी पूरा हो गया और बी के भी तमाम एलिमेंट्स हमने डाल दिए। हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर क्या आया? 1 2 3 आगे चलता जा रहा है। हमने ये बात सीखी थी कि हमारे पास डी मॉर्गन लॉ में या वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं, जो भी आंसर होता है उसे हम क्या कर लेते हैं? शेड कर लेते हैं। आप एक पेंसिल से भी शेड कर सकते हैं, मुकम्मल इसको रंग सकते हैं, और लाइनिंग के जरिए भी हम इसको शो करवा के दिखा सकते हैं। ये दोनों तरीके हैं, ठीक है। और ये बात हमने सीखी थी कि सिंपली जो आंसर वाला हिस्सा होता है उसे ही सिंपली हम क्या करते हैं? शेड करते हैं। हमारे पास आंसर क्या आया? 1 2 3 आगे चलता जा रहा है, इस वजह से इसी हिस्से को हमने यहां पर शेड किया। यहां पर हम लिखेंगे क्या? ए यूनियन बी हमने शो करवाया, इज शोन बाय हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये बात हमने यहां पर, ये जो लाइंस है इस तरह, इसको हॉरिजॉन्टल कहा जाता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइंस के जरिए हमने यही बात शो करवा दी, ठीक है। अब चलेंगे, हमने नेक्स्ट क्या शो करवाना है अगले ड्राम में? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, जो हमने यहां पर इसका आंसर निकाला, क्या आया? 0। अब तमाम डायग्राम्स उसी पैटर्न पे रहेंगे। जो बॉक्स होता है वो यूनिवर्सल सेट है, हमारे पास सर्कल बी है, ठीक है। फिर से ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए वाला सर्कल क्यों नहीं है? क्योंकि ए का सर्कल हमारे पास एम्प्टी है, खाली है, इस वजह से हम एक ही सर्कल बना रहे हैं। बी के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है? 1 2 3 ये हमने लिखा। इसी तरह आगे ये कंटिन्यू है, हमने डॉट 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 लगा दिया। डॉट 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 का मतलब ये होता है ये वैल्यू इसी तरह आगे चलती जा रही है। यूनिवर्सल बॉक्स में क्या आना चाहिए? उसके अपने एलिमेंट 0 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 तो पहले से ही आ चुके हैं, चूंकि वो सर्कल में है और सर्कल ही यूनिवर्सल बॉक्स में है, तो ये 1 2 3 बी के भी समझे जाएंगे और ये 1 2 3 यूनिवर्सल बॉक्स के ही समझे जाएंगे। यूनिवर्सल बॉक्स में 0 है, तो इस वजह से 0 यहां पर नहीं है, तो हम यूनिवर्सल बॉक्स में 0 लिख लेते हैं। हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया? 0। हमें यह बात मालूम है कि वेन डायग्राम में हम आंसर वाले हिस्से को क्या करते हैं? शेड करवा लेते हैं। तो यहां पर जो आंसर है उसको हम क्या करेंगे? हम इसको वर्टिकल लाइन से करवा लेते हैं, ताकि ये दूसरे वाले से हमारे पास डिफरेंट नजर आए, ठीक है। एक को हॉरिजॉन्टल, दूसरे, या बल्कि ऐसा कर लेते हैं, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको हम हॉरिजॉन्टल से ही कर लेते हैं, और जो नहीं बल्कि वही ठीक रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया वर्टिकल लाइन, ठीक है। फिर से ये हमने लगा दिया, ये हो गया। आप इसको पेंसिल से भी शेड कर सकते हैं, सिंपली जो आंसर वाला हिस्सा है। अब हम सर्कल के अंदर नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ हिस्सा 0 है, और 0 हमारे पास कहाँ पर है? 0 हमारे पास जो है वो यूनिवर्सल सेट में है। इस वजह से हम सिर्फ जो यूनिवर्सल सेट है बाहर, जो रेक्टेंगल बॉक्स है, वही हिस्से को हमने शेड करना है, ठीक। यहाँ पर हम बता देंगे कि जो फिगर 2 है, फिगर 2 में हमने क्या शो करवाया? यहाँ पर ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज शोन बाय वर्टिकल लाइंस, ठीक है। ये हमने वर्टिकल लाइंस के जरिए इसको शो करवा के दे दिया। अब हम चलेंगे राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या? सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को जाहिर करवा के देंगे। हमने क्या करना है? एक क्या बनाना है? एक रेक्टेंगल बनाना है। ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर हमने सर्कल क्यूब नहीं बनाया, इसके पीछे रीजन और लॉजिक जान लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसका मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट आएगा, हमने बॉक्स बना दिया, उसमें यूनिवर्सल सेट और ए का सर्कल हमें बनाना चाहिए। अब ए का सर्कल हमने इस वजह से नहीं बनाया यहां पर, क्योंकि ए क्या है? एम्प्टी सेट है। जब खाली है तो इस सर्कल हम बनाएंगे, सर्कल के अंदर क्या डालेंगे? इस वजह से हम ए का सर्कल बना ही नहीं रहे। यूनिवर्सल सेट के अपने नंबर्स कौन से हैं? वो यहां पर सिंपली हम लिख लेते हैं।
0 1 2 3 ये इसी तरह कंटिन्यू है, ठीक है, डॉट 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 है। जो इसका आंसर आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसको हम शेड कर देंगे। इसका आंसर क्या है 0 1 2 3। इसका मतलब ये हुआ कि जो मुकम्मल रेक्टेंगल है इसको हमने क्या करना है, शेड कर देना है। फिर से यहाँ पर मैं ये लाइन लगाते हूँ, आप इसको मुकम्मल पेंसिल के ज़रिए शेड भी कर सकते हैं, यू लाइन भी हम लगा सकते हैं। दोनों क्या करता है, आंसर को ज़ाहिर करता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये फिगर 3 हो गया। इसमें हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज शोन बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसके साथ मेंशन कर दिया। ये बात आपको समझ आ रही है। अब हम चलेंगे चौथे की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट हमने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी को हमने यहाँ पर बताना है। हमें ये बात मालूम है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में यूनिवर्सल सेट और बी ये दोनों है हमारे पास के नहीं। फिर से यहाँ पर चेक करें, यूनिवर्सल सेट और बी है, इस वजह से यूनिवर्सल सेट और एक सर्कल आ गया हमारे पास। बी के अंदर कितने कौन से एलिमेंट्स है वहाँ पर हमें मालूम है, जो कि क्या है 1 2 3, इसी तरह ये कंटिन्यू है, ठीक है। हमने बी सर्कल के वैल्यूज लिख लिए। यूनिवर्सल सेट में वैल्यूज क्या है 0 1 2 3, तो 1 2 3 पहले से है, 0 हम यूनिवर्सल सेट में डाल देंगे। हमारे पास इसका आंसर क्या आया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का आंसर क्या है 0, आंसर वाले हिस्से को ही शेड किया जाएगा। और आंसर हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है, तो इस वजह से बाहर वाले हिस्से को जो कि आंसर है उसी को ही हमने सिंपली शेड करवा के दिखा दिया। ये बात आपको समझ आ रही है। जो आंसर आएगा वेन डायग्राम में हमें ये बताया गया है, या तो हम लाइन लगा सकते हैं या शेड कर सकते हैं, दोनों सेम है। हमारा काम सिर्फ आंसर को दिखाना होता है, किसी भी मेथड से हम दिखा सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर फिगर 4 में हम क्या करके बताएंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज शोन बाय वर्टिकल लाइंस, ये बात हमने यहाँ पर बता दी, ठीक है। अब लास्ट डायग्राम है हमारे पास। लास्ट डायग्राम में हम क्या लिखेंगे, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए भी हमने बना दिया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी भी बना दिया। अब दोनों का क्या है, इंटरसेक्शन जो फाइनल आंसर है, ठीक है। फिर से हमने एक रेक्टेंगल बना दिया, इसमें हमने क्या डाल दिया, यूनिवर्सल सेट। सर्कल को हमने बी का नाम दिया। अब आप कहेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए भी है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। हमने ए क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ए का सर्कल एम्प्टी है, खाली है, इस वजह से हमें एक सर्कल बनाना पड़ा। बी के अंदर उसके एलिमेंट्स डाल देते हैं, जो कि हमारे पास क्या है 1 2 3, इसी तरह ये कंटिन्यू है आगे, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में इसका 0 डाल देंगे तो मुकम्मल वैल्यूज हमने लिख दी। हमारे पास आंसर क्या आया है इन दोनों का, हमारे पास आंसर है 0। ये बात हमें मालूम है कि जो आंसर आता है उसी को हम क्या करते हैं, शेड कर लेते हैं, ठीक है। आप शेड भी कर सकते हैं और यू लाइंस भी। 0 हमारे पास आंसर है, तो इस वजह से जो हमारे पास यूनिवर्सल बॉक्स है सिंपली इसको हम यू शेड कर देंगे और या फिर यू लाइन लगा देंगे, जो कि ये बात जाहिर करेगा, शो करेगा कि ये हमारे पास क्या है, आंसर है, ठीक है। ये सिंपल सा और आसान सा इसका तरीका है। यहाँ पर इसके साथ हम लिख सकते हैं, आप इसके नीचे लिख ले, शायद आपको नज़र नहीं आ रहा हो, आपने इसके नीचे लिखना है, ठीक है। इसमें हमने क्या बात दिखाया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज shown by horizontal line, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिख लिया। तो 5 डायग्राम्स हर एक में हमने डिटेल से समझा दिया। हमारे पास अब सेकंड लॉ जो है डी मॉर्गन का, इसको सॉल्व करेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले वाले लॉ में यहाँ पर यूनियन है, यहाँ पर इंटरसेक्शन है। इस वाले सेकंड लॉ में यहाँ पर इंटरसेक्शन है, ये यूनियन है। ये इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है, इसको सॉल्व करेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर दिया गया है राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना है कि दोनों साइड्स के आंसर क्या आने चाहिए, सेम। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं अपने आसानी के लिए, पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर हमने लिखा कि सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, और लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट ये हमारे पास है। हम ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि है ए इंटरसेक्शन बी। हमारे पास ए वाला जो सेट है वो क्या है, यहाँ पर 5 है, एम्प्टी है, तो यही हमने लिख लिया। इंटरसेक्शन का साइन है, ये हमने लिख लिया। इसके बाद बी लिखा जाएगा, बी के सेट के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3, इसी तरह करते करते ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि कॉमन क्या होगा, जो दोनों सेट्स में मौजूद होगा। अब पहला जो सेट है वो एम्प्टी है, क्योंकि ए हमारे पास एम्प्टी दिया गया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर दोनों में कोई कॉमन नहीं बन रहा, इस वजह से हम एम्प्टी सेट का निशान ही डाल देते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब हमने करना है ए इंटरसेक्शन भी तो सॉल्व हो गया, इसका हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि A इंटरसेक्शन B इसका कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा, जो किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल सेट के। हम इसको माइनस करवाएंगे, ठीक है। जो भी हमारे पास आता है इसको हम यूनिवर्सल सेट से माइनस करवा लेते हैं, ठीक है। तो यही काम होगा, A इंटरसेक्शन B होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट को सबसे पहले लिखा जाएगा जो कि है 0 1 2 3। ये करते करते हमारे पास ये हो गया। अब माइनस का साइन है, माइनस डाल दिया। ए इंटरसेक्शन बी को हमने फाइंड आउट किया, जो कि हमारे पास क्या आया, खाली सेट, एम्प्टी सेट। अब खाली सेट भी डाल सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक। दोनों का मीनिंग एक ही है, ये हमारे पास बराबर है। अब हमारे पास जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस का मतलब ये होता है ऐसे तमाम वैल्यूज़ एलिमेंट्स हम लिखेंगे जो पहले सेट में है दूसरे में नहीं है। दूसरा सेट एम्प्टी सेट है, इस वजह से इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद नहीं है, तो हमने ये लिख लिया। ये हमारे पास क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे ताकि हमें याद रहे। अब हम चलेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनको बता देंगे कि राइट हैंड साइड किसके बराबर है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। यह बात हमने यहाँ पर लिख ली। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट आ जाए उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस करवाया जाता है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास है, ठीक है। माइनस का साइन है ए हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट है, तो यहाँ पर हम एम्प्टी सेट ही डाल देंगे। आप इसका निशान भी डाल सकते हैं, और ये एम्प्टी सेट भी हम खाली सेट, ठीक है, ये डाल सकते हैं। माइनस डिफरेंस का मतलब ये होता है ऐसे तमाम एलिमेंट जो पहले सेट में मौजूद है दूसरे में नहीं। अब दूसरा सेट हमारे पास एम्प्टी है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स हमारे पास आंसर रहेंगे इस सेट का। ये हो गया हमारे पास। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी को फाइंड आउट करना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट से बी को माइनस करवाया जाएगा। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, 0 1 2 3। इसी तरह ये वैल्यू कंटिन्यू है, आगे चलती जा रही है। माइनस का साइन है, बी वाला सेट लिखा जाएगा। बी वाला सेट क्या है, 1 2 3, ये कंटिन्यू है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, माइनस। माइनस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब ये है ऐसे तमाम एलिमेंट जो पहले सेट में मौजूद है दूसरे में नहीं है। अब पहले सेट में 0 है, दूसरे में नहीं है, तो हमने 0 लिखा, बकाया तमाम वैल्यूज दोनों के सेम है, ये 0 इनमें से डिफरेंस है। तो हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए भी निकाल लिया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का आंसर भी निकाल लिया। अब इन दोनों आंसर का हम यूनियन करवा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हम लिखेंगे नाउ। अब हमने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी को हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी दोनों के आंसर्स मौजूद हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का आंसर हमारे पास क्या आया, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है, ये हो गया। यूनियन है हमारे पास, यूनियन कर दिया। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का आंसर हमारे पास क्या है, 0 है, हमने 0 यू लगा दिया, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट्स को इकट्ठे करके लिख लेना, ये हमारे पास यूनियन का काम होता है। दोनों को इकट्ठे करके लिख लेते हैं, हमारे पास क्या होगा, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये कंटिन्यू हो गया, ठीक है। ये सिंपल सा हमारे पास क्या हुआ, राइट हैंड साइड का आंसर है। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। इक्वेशन 1 और 2 दोनों के आंसर चेक करें हमारे पास सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है। तो यही बात हमने डी मॉर्गन के जो सेकंड लॉ है वो प्रूव करके यहाँ पर दिखा दिया। एंड में यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 it is verified that, ये बात हमने साबित करके दिखा दी, वेरीफाइड कर ली। क्या बात हमारे पास कि A इंटरसेक्शन B होल का कॉम्प्लीमेंट बराबर आया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, ये बात हमने साबित करके दिखा दी। यही चीज़ अब हमने वेरिफिकेशन इसकी करनी है वेन डायग्राम के जरिए। इसको कर लेते हैं। हमारे पास रेक्टेंगल बनाएंगे, उसमें सर्कल 1 होगा, ठीक है। अब सर्कल A क्यों है, सबसे पहले यहाँ से डायग्राम स्टार्ट कर लेते हैं। A इंटरसेक्शन B का हमने यहाँ पर डायग्राम बनाना है जो पहले है। इसमें हमने पहला यूनिवर्सल बॉक्स और A और B इस्तेमाल हुए तो 2 सर्कल आने चाहिए। A का सर्कल हमने क्यों नहीं बनाया, क्योंकि A हमारे पास एम्प्टी सेट है, इसके सेट के अंदर कुछ नहीं है, तो इस वजह से हम सर्कल ही नहीं बना रहे। सर्कल को हमने क्या नाम दिया, B के सेट के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, 1 2 3, वही डायग्राम रहेगा जो हमने पहले वाले वेन डायग्राम में किया था, पहले वाले हमारे पास डी मॉर्गन लॉ में, ठीक है।
अब हमने बी के अंदर ये डाल दिया, यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज क्या है 0 1 2 3। अब 1 2 3 पहले से ही आ चुके हैं, ठीक है, जो कि सर्कल में है और सर्कल ही यूनिवर्सल बॉक्स के अंदर है, इसको हम 2 ना का शुमार करेंगे और यहाँ पर 0 हमने लगा दिया क्योंकि ये 0 से स्टार्ट है। हमारे पास हमने कहा हम आंसर को क्या करेंगे, शेड करेंगे, कलर करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारे पास क्या आया, खाली आया, कुछ आंसर ही नहीं है। तो इस वजह से हम जो पहला हमारे पास जो डायग्राम है इसमें हम किसी भी चीज़ को शेड नहीं करेंगे, ना ही बॉक्स को ना ही सर्कल को। क्यों? क्योंकि हमें ये बात मालूम है कि वेन डायग्राम में हम आंसर को ही क्या करते हैं, शेड करते हैं। अब यहाँ पर आंसर ही एम्प्टी सेट खाली है, तो हम किस चीज़ को शेड करेंगे या लाइनिंग लगाएंगे, हमारे पास कोई है ही नहीं, इस वजह से इसको यूं ही छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, सेकंड की तरफ चलते हैं। अब हमने इसका यहाँ पर डायग्राम बनाना है। जो हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर हमारे पास ये है। सबसे पहले यहाँ पर हम इनको बता देंगे कि जो पहला फिगर है वो हमारे पास किसका है, ए इंटरसेक्शन बी इज शोन। ये हमने यहाँ पर शो करके दिखा दिया। ठीक है, शेडेड में इसमें कुछ नहीं, इस वजह से नहीं लिखा जाएगा। डायग्राम वही रहेगा, यूनिवर्सल सेट, ये बी वाला सर्कल, ए नहीं है, ए का सर्कल क्यों नहीं है, क्योंकि ए हमारे पास एम्प्टी सेट है, बी के अंदर उसके अपने एलिमेंट्स लिख लिए और ये 0 हो गया। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में सिर्फ 0 लिखा जाएगा, 1 2 3 दोबारा हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 पहले से मौजूद है सर्कल में और सर्कल यूनिवर्सल बॉक्स के अंदर मौजूद है। हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है, 1 0 1 2 3। इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल भी शेड होगा और जो हमारे पास यूनिवर्सल बॉक्स है वो भी शेड होगा। दोनों हिस्से हमारे पास शेड हो गए, दोनों को ही हम शेड कर लेते हैं। आप शेड भी कर सकते हैं, लाइनिंग भी। वेन डायग्राम में जो आंसर आता है उसको हम क्या कर लेते हैं, शेड कर लेते हैं, या इस तरह हम इसमें लाइनिंग लगा लेंगे। ठीक है, यह हमने लिख लिया। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिखूंगा कि कॉम्प्लीमेंट ए intersection B whole का complement is shown by horizontal, ये हमने लिखा is shown by horizontal lines, ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। ठीक है, राइट हैंड साइड हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड शो करवा दिया। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे। सबसे पहला जो डायग्राम है वो हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का है। हमने एक बॉक्स बना लेना है, बॉक्स को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल है। सर्कल इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है, ए का सेट एम्प्टी है, खाली है, तो ए की कोई सर्कल ही नहीं रहा। हमारे पास उसका सर्कल बनाएंगे तो उसके अंदर क्या डालेंगे, कुछ नहीं, तो इस वजह से हम सर्कल बना ही नहीं रहे। यूनिवर्सल सेट की अपनी वैल्यूज क्या है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 1 2 3 और ये वैल्यू इसी तरह कंटिन्यू है। हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का आंसर क्या आया, 0 1 2 3। ये बात हमें मालूम है कि जो आंसर आएगा उसको हम मुकम्मल शेड करेंगे, तो इस वजह से जो बॉक्स है उसको मुकम्मल शेड किया जाएगा। ये बात आपको समझ आ रही है, शेड भी कर सकते हैं, लाइनिंग भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फिर से क्या लिखना है, जो फिगर 3 है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज शोन बाय वर्टिकल लाइंस। यहाँ पर हमने इसको वर्टिकल लाइंस के जरिए शो करवा दिया। ठीक हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी की तरफ चलेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी को भी हमने फाइंड आउट किया, यहाँ पर चेक करें। सबसे पहले ये यूनिवर्सल बॉक्स हो गया और बी सर्कल हो गया। बी सर्कल के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 और अप टू सो ऑन, यहाँ पर 0 यूनिवर्सल सेट में आ गया। ठीक है, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का आंसर क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का आंसर क्या है, 0 है। ये बात हमें मालूम है कि सिर्फ आंसर वाले हिस्से को ही शेड किया जाएगा। आंसर हमारे पास क्या है, 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ यूनिवर्सल बॉक्स को ही हम क्या करेंगे, शेड करेंगे, या यूँ हम लाइन्स लगा लेंगे। दोनों काम हम कर सकते हैं। सर्कल के अंदर आपने नहीं जाना है क्योंकि हमारे पास सिर्फ आंसर वाले हिस्से को शेड करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो फोर्थ फिगर है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज शोन बाय हॉरिजॉन्टल लाइन। ये बात हमने यहाँ पर इसके साथ लिख ली, हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, अब लास्ट फिगर है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का हमने जो यूनियन करवाया था, जो हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है वो है, हमें ये बात मालूम है यूनिवर्सल बॉक्स है, इसको बी का नाम देंगे। ए सर्कल क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ए एम्प्टी सेट है, इस वजह से उसके अंदर हम क्या डालेंगे, इस वजह से उसको खाली छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर 0 है। अब हमारे पास आंसर क्या है, 0 1 2 3। हमें ये बात मालूम है कि आंसर को ही क्या किया जाएगा, शेड किया जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
0 1 2 3, इस वजह से यूनिवर्सल बॉक्स और सर्कल दोनों हिस्सों को हम क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो यहाँ पर हमने शेड किया। हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर ये है डायग्राम में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये है, राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास ये है। दोनों हमने यहाँ पर सॉल्यूशन के जरिए भी दिखाया, वेन डायग्राम के जरिए भी दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पर इसके साथ हम क्या लिख लेंगे, फिगर 5, इसके नीचे आपने लिखना है। ठीक है, हम लिखेंगे कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज शोन बाय वर्टिकल लाइंस। ठीक है, ये बात हमने यहाँ पर इसके साथ लिख ली, ये वर्टिकल लाइंस के जरिए साबित हो गया। ठीक है, ऊपर इसके और नीचे आप एक और लाइन लिख सकते हैं, मेरे पास स्पेस कम है, इस यहाँ पर लिख रहा हूँ, हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ये बात हमने साबित करके दिखा दी, क्या कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आया हमारे पास राइट हैंड साइड के। तो डी मॉर्गन के 2 लॉज थे, दोनों लॉज यहाँ पर हमने सॉल्यूशन के जरिए भी प्रूफ करवा दिए, डायग्राम के जरिए भी हमने प्रूफ करवा दिया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।